नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए साथियों, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सोहना, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी मानव होमोसैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञानी मानव का आविर्भाव इस धरती क्षेत्र पर कब हुआ? तो हुआ था 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व होमोसैपियंस का आविर्भाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेहरगढ़, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? बताइए दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तांबा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फुट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था कांसारपण, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में कांसारपण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गुजरात, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो वो है एरण अभिलेख, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लोथल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोथल किस राज्य में, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, मोसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया मेलुहा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसे मेलुहा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था टेराकोटा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? बताइए साथियों, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो वह मिला है कालीबंगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम
भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो वह है अष्टाध्यायी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो वो पुराण है विष्णु पुराण, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? बताइए साथियों, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता है त्रिरत्न, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? बताइए दोस्तों, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी सभा एवं समिति, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था सभा एवं समिति के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? बताइए साथियों, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है उर्वरा, ऑप्शन बी चारागाह, ऑप्शन सी खिल्ल, ऑप्शन डी श्रोता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खिल्ल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजयुद्ध का उल्लेख मिलता है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजयुद्ध का उल्लेख मिलता है? तो वह 7वें मंडल में, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बताइए साथियों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मुंडको उपनिषद, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो होता है अंतर्जलीय खेला, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्जलीय खेला से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बौद्ध धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बौद्ध धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो वह सुत्त पिटक, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुत्त पिटक में, बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक में धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए साथियों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राजगृह, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए साथियों, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था अजातशत्रु, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में विभाजित हो गया? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में विभाजित हो गया? तो वह चतुर्थ बौद्ध संगीत, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? बताइए साथियों, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो वो माना जाता है शैव संप्रदाय, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंगायत शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य
राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? बताइए दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो वो की थी कल्लड़, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल्लड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वछत्रांतक कहा गया है? बताइए दोस्तों। पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो वो कहा गया महापद्म नंद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। अगला प्रश्न है, सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था बिंदुसार के, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में सीरियाई राजदूत डाइमेकस भारत आया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था धनानंद, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।